नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कुणाल कामरा, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए और कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर, जहां पर तिरंगा झंडा लहराता है, वहां पर बीजेपी का झंडा लगा दिया। और कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को भगवा रंग से पोतने का काम किया। वजह क्या थी? वजह यह थी कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाराज होकर के कुणाल कामरा ने किया। कुणाल कामरा ने एक तरह से कहने का प्रयास किया है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तिरंगा झंडा लहराता है और सुप्रीम कोर्ट से लोग न्याय की मांग, गुहार लगाते हैं, न्याय की उम्मीद करते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो बीजेपी के मुख्यालय की तरह काम कर रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने बीजेपी का झंडा लगा दिया और भगवा रंग से उसकी पुताई कर दी कि आरएसएस की सोच वाले जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं, इसीलिए इसको भगवा रंग से पोत दिया जाना चाहिए। लेकिन कुणाल कामरा के इस ट्वीट के बाद में कुणाल कामरा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज हो गया है और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने उन पर केस चलाने की अनुमति भी दे दी है। यानी अब साफ हो गया है कि कुणाल कामरा के ऊपर केस चलेगा। लेकिन कुणाल कामरा के ऊपर केस चलने पर क्या होता है? केस चलने पर यही होता है कि या तो वो व्यक्ति जिसने कोई काम ऐसा किया है जिससे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है, या तो वो माफी मांग ले या जो सजा उसको मिले वो सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। लेकिन कुणाल कामरा ने इसके बाद में एक और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि ना मैं माफी मांगूंगा और ना ही मैं वकील रखूंगा और ना ही मुझे समय चाहिए, आपको जो करना है आप वो करिए। ये सुप्रीम कोर्ट को कुणाल कामरा ने साफ साफ कहा। सुप्रीम कोर्ट को कुणाल कामरा ने तीन लेटर का जो है एक ट्वीट किया है। वो आपको इंग्लिश में ये ट्वीट है, आपको हिंदी में इसका पूरा तर्जुमा बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार अपने जवाब में कुणाल कामरा ने क्या कहा है। कुणाल कामरा ने कहा, प्रिय जजों और मिस्टर के वेणुगोपाल, मैंने हाल में जो ट्वीट किए थे उन्हें न्यायालय की अवमानना वाला माना गया। मैंने जो भी ट्वीट किए वो सुप्रीम कोर्ट के उस पक्षपातपूर्ण फैसले के बारे में मेरे विचार थे जो मैंने अदालत में प्राइम टाइम लाउड स्पीकर अर्नब गोस्वामी के लिए दिए थे। मुझे लगता है मुझे मान लेना चाहिए, मुझे अदालत लगाने में और एक संजीदा दर्शकों वाला प्लेटफॉर्म पर आने में मजा आता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों और देश के सबसे बड़े वकील तो शायद मेरे सबसे वीआईपी दर्शक होंगे, लेकिन मैं यह समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक टाइम स्लॉट मेरे उन सभी एंटरटेनमेंट वेन्यू से अलग और दुर्लभ होगा जहां पर मैं परफॉर्म करता हूं। कुणाल कामरा ने कहा कि ये जो मैंने कहा है ये मैं अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से आपने जमानत दी है उसके खिलाफ मेरे निजी विचार हैं और इसीलिए मैंने कहा है। और कुणाल कामरा ने कहा कि मुझे अदालत लगाने में, मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आने में मजा आएगा जहां पर मेरे दर्शक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। ये कुणाल कामरा ने कहा। मेरे विचार नहीं बदले क्योंकि दूसरों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी की आलोचना न हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा अपने ट्वीट्स को वापस लेने या उनके लिए माफी मांगने का कोई इरादा नहीं है। मेरा यकीन है कि मेरे ट्वीट्स खुद अपना पक्ष मजबूती से रखते हैं। कुणाल कामरा ने कहा कि मैं अपने ट्वीट्स, अपने विचार वापस लेने वाला नहीं हूं और जो मेरे ट्वीट है वो मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं, ये कुणाल कामरा ने कहा। और इसके बाद में उन्होंने अदालत को सुझाने का भी काम किया है कि आप बेकार में मेरे ऊपर जो है वो अपना वक्त जाया ना करें, ये कुणाल कामरा ने कहा है। मैं सुझाना चाहूंगा कि जो मेरे मामले को वक्त दिया जाएगा, प्रशांत भूषण के मामले के खिलाफ चले मामले का उदाहरण ले तो कम से कम 20 घंटे वो दूसरे मामलों और दूसरे लोगों को दिया जाए। मैं सुझाना चाहूंगा कि उन लोगों को दिया जाए जो मेरी तरह कतार तोड़कर आगे आने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं है। कुणाल कामरा ने कहा कि मेरे ऊपर जो है वक्त जाया न करें। और अगर प्रशांत भूषण के मामले को देख लें तो प्रशांत भूषण के मामले में 20 घंटे का जो समय अदालत ने दिया था, आपको याद होगा कि प्रशांत भूषण के मामले में अदालत ने 20 घंटे का वक्त दिया था कि या तो आप माफी मांगिए या फिर आप जो है 1 रुपए का जुर्माना भरिए। ये अदालत की तरफ से जो है वो कहा गया था। और उसके बाद में प्रशांत भूषण ने जो है वो 1 रुपए का सम्मान के रूप में जो है वो जुर्माना दिया था। लेकिन कुणाल कामरा कह रहे हैं कि मेरे ऊपर अपना वक्त जो है वो जाया ना करें और मेरा जो वक्त है जो मुझ पर खर्च होगा वो वक्त ऐसे लोगों को दे जिनको जरूरत है, जो मेरी तरह कतार तोड़ करके, लाइन तोड़ करके आगे नहीं आ सकते, ऐसे लोगों को दिया जाए। क्या मैं यह सुझा सकता हूं कि मेरी सुनवाई का वक्त नोटबंदी की याचिका, जम्मू कश्मीर का खास दर्जा वापस मिलने को लेकर दायर की गई याचिका और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी अनगिनत मामले को दिया जाए जिन पर ध्यान दिया जाने की इजाजत जरूरत है।
कुणाल कामरा ने कहा कि जो वक्त मुझ पर लगाया जाएगा वो वक्त नोटबंदी की जो याचिका लगाई गई है उस पर दिया जाए। जम्मू कश्मीर को जो खास दर्जा है 370 है वो वापस दिया जाने को लेकर के जो याचिका लगाई गई है उस पर दिया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो याचिका लगाई गई है उस पर दिया जाए। ये कुणाल कामरा की तरफ से जो है वो कहा गया। अगर मैं वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की बात को थोड़ा घुमाकर कहूं, क्या अगर ज्यादा महत्वपूर्ण मामलों को मेरा वक्त दे दिया जाए तो क्या आसमान गिर जाएगा? ये कुणाल कामरा ने हरीश साल्वे के ऊपर भी एक व्यंग्य किया है। आपको याद होगा कि हरीश साल्वे जो है वो अर्नब गोस्वामी के वकील रहे और उन्होंने ही अर्नब गोस्वामी को जमानत दिलाने का काम किया। हरीश साल्वे देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक वकील है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक मेरे ट्वीट्स को किसी श्रेणी अवमानना में नहीं रखा है, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें अदालत की अवमानना वाला बताने से पहले वो थोड़ा हंस सकते हैं। अब इस बात की लगातार बहस छिड़ गई है। इस बात की बहस छिड़ गई है कि कुणाल कामरा ने जो कहा क्या वो सही है या कुणाल कामरा ने जो कहा क्या वो वाकई कोर्ट की अवमानना है। इस बात को लेकर के बहस छिड़ गई है। दो पक्ष जो है वो खड़े हो गए हैं। एक लोग कह रहे हैं कि कुणाल कामरा ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अदालत के फैसले जिस तरह से आ रहे हैं वो साफ साफ तौर पर दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो आरएसएस की मानसिकता वाले जज बैठे हैं। एक धड़ा ये कह रहा है, दूसरा धड़ा ये कहता है कि नहीं, कुणाल कामरा ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सीमाएं लांघने का काम किया है, इसलिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा धड़ा ये कह रहा है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जिस तलोजा जेल में अर्नब गोस्वामी बंद था, उसी तलोजा जेल के अंदर वरवरा राव, जिनकी उम्र जो है वो 82 साल है, वरवरा राव भी उसी जेल के अंदर बंद है। और वरवरा राव की हालत जो है वो इतनी खराब है कि उनको पेशाब की थैली लगी हुई है और उनको डायपर बदलने पड़ते हैं। बेड के ऊपर ही वो 24 घंटे लेटे रहते हैं, लेकिन उनको कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है। वहीं पर अर्नब गोस्वामी को जो है वो तुरंत जमानत मिल गई है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि अर्नब गोस्वामी के लिए प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री से लेकर के बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री, तमाम प्रवक्ता, तमाम केंद्रीय मंत्री मैदान में आ गए थे। लेकिन सोचिए कि एक आम व्यक्ति अगर जेल में जाता है, एक आम व्यक्ति अगर किसी केस में फंसता है तो उसके लिए कौन खड़ा होता है? ऐसे में सवाल तो वाकई जो है वो न्यायिक व्यवस्था से पूछे जाने चाहिए कि क्या इस देश में दो कानून है, गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग, एक खास व्यक्ति के लिए, कद्दावर व्यक्ति के लिए, एक वजनदार व्यक्ति के लिए अलग और एक कमजोर व्यक्ति के लिए, एक मजलूम व्यक्ति के लिए, एक वंचित व्यक्ति के लिए क्या अलग कानून इस देश में अब हो गए हैं? ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। कुणाल कामरा के इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि कुणाल कामरा ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, या आपको लगता है कि नहीं, कुणाल कामरा ने वाकई सीमाएं लांघने का काम किया है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।